कढ़ाई गर्म हो गई है तो मैंने इसमें तेल डाल दिया। और तेल डालने के बाद अब डाल देंगे हम प्याज। तो मैंने एक प्याज को बारीक बारीक काट दिया है, वो मैं डाल दी यहाँ पे। और तो मैंने ये साथ वाला धनिया लिया, थोड़ा सा मैं कस के डाल देंगे यहाँ पे। अब डालेंगे हम जीरा आधा स्पून, और इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है। हमारी हल्की सी रोस्ट हो गई है तो हम इसमें डालेंगे आधा स्पून बेसन। आप जो डालना इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो बेसन मैंने इसलिए डाल दिया कि अच्छी तरह से भुन जाएगा, कच्चापन निकल जाएगा बेसन का। तो इसके बाद डालेंगे हम हल्दी। हल्दी हम पहले डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें भूनना है, जो चीज़ें हमने डाली हैं, जिससे कि ये कच्चापन ना आए खाने में। इसके बाद डालेंगे हम टमाटर। तो मैंने एक टमाटर 2 हरी मिर्च काट दिया था बारीक बारीक, वो हम इसी में डाल देंगे। टमाटर को इसी में मिक्स कर देंगे। और आँच का हमें एकदम मीडियम रखना, हाई नहीं करना, क्योंकि हम मसाले वगैरह डालेंगे तो जलने का भी रहता है। अब डालेंगे हम गरम मसाले, गरम मसाला, जिंजर पाउडर डाल दें। अब डालेंगे हम मिर्च। तो मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट बना रखा है पाउडर, तो मैं ये डाल रही हूँ। अगर आप लाल खाते हो तो लाल यहाँ डाल सकते हो। और टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें भूनना है। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब डालेंगे हम इसमें मटर। तो मैंने आधी कटोरी मटर दे दिया है। मटरों को हमें यहाँ पे सॉफ्ट बनाना है। मटर हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब डालेंगे हम आलू। तो मैंने 2 आलू को उबाल दिया था, तो ये हम इसी में डाल देंगे। देखना पिट्ठी बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार बन के तैयार होती है। ये डालेंगे हम इसमें कसूरी मेथी। अगर आपके पास है तो आप जरूर डालना कसूरी मेथी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा स्पून लिया मैंने, और इसे हम इस तरह से कस कर डाल देंगे। और आमचूर डाल देंगे खट्टे के लिए, आधा स्पून डाला आमचूर। और सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इस स्पैचुला से इस तरह से दबा देंगे। जो भी आलू थोड़ा सा मोटा मोटा दिखाई देता है तो इस तरह से हम दबा देंगे। तो ये हमारी लाजवाब पिट्ठी बनके तैयार हो गई। ब्रेड लिया, इसके हम कर देंगे इस तरह से, काट लेंगे ट्रायंगल शेप में। तो इसे काटने के बाद इसे रख देंगे अलग। अब लेंगे हम बेसन। तो मैंने मिक्सिंग बाउल लिया, इसमें हम बेसन डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 2 स्पून भर के लिया है बेसन। और इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी डाल देंगे, और मिर्च। तो मैंने यहाँ पर मिर्च का पाउडर बना रखा, तो मैं वही डाल रही हूँ। अगर आप लाल खाते हो तो लाल वाली मिर्च भी यहाँ पे डाल सकते हो। अब क्या करेंगे, हम इसे घोल तैयार करेंगे इसका। तो पहले हमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे तो गुठली पड़ जाती है, फिर दिक्कत होती है फोड़ने में। इसे हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे हरी प्याज। तो मैंने हरी प्याज को बारीक बारीक काट दिया था, तो वो हम डाल देंगे इसमें। तो यहाँ मैंने 1 मुट्ठी भर कर डाला है, और इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2-4 स्पून और पानी डाल दिया है। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया।
तो अब यहाँ पे लिया है मैंने तवा और तेल लगा दें। जो भी आप तेल या बटर खाते हो वो यहाँ पे लगा सकते हो। लगा कर सारे में फैला देंगे। तो मैं यहाँ सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। और अब क्या करेंगे, हम जो हमने ब्रेड काटी थी वो हम कर लेंगे। और आँच को एकदम मीडियम में रखना, हाई नहीं रखना बिल्कुल भी। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फासला छोड़ देंगे इतना इतना, क्योंकि इसमें हम डालेंगे बेसन जो हमने घोल तैयार किया था। तो हमें इतना इतना फासला छोड़ना है। छोड़ने के बाद जो हमने बैटर तैयार किया था वो इसके अंदर फिल करना है। इस तरह से डाल देंगे। थोड़ा सा डाल के इस तरह से हम छोड़ देंगे कि ये ड्राई सा हो जाए, फिर हम इस पर और काम करेंगे। तो ये ड्राई सा हो गया और ये हट भी रहा है यहाँ से निकालने पर। तो अब क्या करेंगे, हम पिट्ठी भर देंगे, जो चटनी लगा देंगे। तो मैंने हरी धनिया की चटनी और पीस रखी है, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये झटपट नाश्ता बन के तैयार हो जाता है, कोई देर नहीं लगती इसे बनने में। अब क्या करें, जो हमने पिट्ठी तैयार की थी आलू मटर की, वो हम इसके अंदर लगा देंगे। तो इसे क्या करें, मैंने सारे में फैला दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने घोल तैयार किया था फिर हम वही प्रोसेस कर देंगे। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे इसके ऊपर इस तरह से, और सारे में फैला देंगे डालकर। तो ड्राई सा हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर तेल डाल देंगे, जिससे कि इस तरह भी एकदम कुरकुरा सा नाश्ता बनके तैयार हो जाइए। सारे में डाल के इस तरह से फैला देंगे। और अब क्या करेंगे, हम इसे ना पलट देंगे इस तरह से। और दूसरी तरफ भी हम चटनी लगा देंगे। लगाकर सारे में फैला देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम पिट्ठी लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से डालकर, और सारे में फैला देंगे। तो इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ऊपरी हिस्सा ये ड्राई हो गया। अब क्या करेंगे, हम तेल डाल देते हैं इसके ऊपर और डालकर सारे में फैला देंगे। और क्या करते हैं, इसे हम पलट देते हैं। तो बहुत ही अच्छा कलर आया है इसमें। और धीमी आंच पे इसे हमें सेकना है, तेज़ बिल्कुल नहीं करना। तो ये हमारा प्यारा सा नाश्ता बनके तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा चटपटा सा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। और क्या करते हैं, हम इसे पलट लेते हैं और सारी ब्रेड को हम ऐसे ही सेक के तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा चटपटा सा नाश्ता बनके तैयार हो गया। और ये सुबह के नाश्ते में बहुत ही अच्छा नाश्ता है। इसे आप बच्चों को टिफ़िन भी दे सकते हो, और जैसे मेहमान भी आ जाते हैं अचानक तो इस तरह से बनाकर भी सर्व कर सकते हो। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना